बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर रह गया है। और नाज़रीन, इस बार जितने गर्म पानियों में पीटीआई के उम्मीदवार और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स हैं, ऐसा शायद ही माजी में किसी सियासी जमात के साथ रवा रखा गया हो। जिला गुजरात में पीटीआई के जितने उम्मीदवार हैं वो मंजर आम पर नहीं आए। अगर वो अपनी इंतहाबी मुहिम जारी रखे हैं तो वो छुप छुपा के बच बचा के। चौधरी मोहम्मद इलियास सराय आलमगीर से पीटीआई के टिकट पर उम्मीदवार हैं। खबर यह है जनाब कि कल रात उनके साहबजादे चौधरी फहद इलियास एडवोकेट को, जो कि बलिहाज़े पेशा वकील भी हैं, उनको उठा लिया गया। और नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प FIR उनके खिलाफ काटी गई। और फिर क्या हुआ इसके बाद, उनको कहां ले जाया गया और जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया उसकी तफसीलात क्या है, और इस घड़ी चौधरी फहद इलियास एडवोकेट कहां है। जनाब, खबर कुछ यूं है कि सराय आलमगीर से हल्का NA 62 के पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इलियास पहले मरहले में जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, फिर उनकी जगह उनके बेटे फहद इलियास के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। और फिर शुनीद यही था, गुमान कर लिया गया कि चौधरी मोहम्मद इलियास को शायद इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिले तो उनकी जगह उनके बेटे फहद इलियास उम्मीदवार हो सकते हैं। उनको इंतहाबी निशान भी अलाट हो चुका है। फिर नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद इलियास ने तगोदो की और वो जा पहुंचे लाहौर हाईकोर्ट तक। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बिलाखिर उनको इजाजत मिल गई इलेक्शन लड़ने की। निशान अलाट हुआ उनको चारपाई, और उनके नीचे जो 2 सूबाई हल्के हैं, हल्का PP 27 सराय आलमगीर, वहां से चौधरी नुमान अशरफ एडवोकेट हैं, उनका निशान भी चारपाई है। हल्का PP 28 कोटला अरवली खान से भी कोटला बरादरान के चौधरी शाहिद रजा उम्मीदवार हैं, उनका निशान भी चारपाई है। अब खबर कुछ यूं आई जनाब के जिस तरह बाकी पूरे मुल्क के अंदर पीटीआई के उम्मीदवारान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। जो इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, एक बड़ा सख्त क्रैकडाउन है। और खबर कुछ यूं है कि चौधरी फहद इलियास एडवोकेट चौधरी मोहम्मद इलियास के साहिबजादे सराय आलमगीर बार के रुकन हैं। कल रात को उनको हिरासत में ले लिया गया और आज सामने आया कि उनके खिलाफ थाना सदर सराय आलमगीर में एक मुकदमा 21/24 दर्ज कर लिया गया है। और नाज़रीन, उनके खिलाफ जो फर्द जुर्म है वो ये है कि पुलिस के मुताबिक कि उनको इतला मिली कि कुछ लोग भलवाल वाली साइड जो है गरबी, वहां सड़क ब्लॉक करके इंतशार पैदा कर रहे हैं और नक्शे अमन का खदशा है, नाराबाजी कर रहे हैं। इस पर पुलिस जो है रेडिंग पार्टी तश्कील देकर मौका पर पहुंची, तो जहां चौधरी फहद इलियास एडवोकेट अपने हमराहियान के साथ सड़क ब्लॉक करके लोगों का रास्ता रोक कर खड़े थे और नाराबाजी कर रहे थे। इससे नाज़रीन, उनकी इस हरकत से इंतशार फैल रहा था और नक्शे अमन को खतरा लाहक था। ये जनाब मुकदमा है 21/24 थाना सदर सराय आलमगीर में दर्ज किया गया। इसी FIR में चौधरी फहद इलियास एडवोकेट को उठाया गया। और अब नाज़रीन, खबर कुछ यूं है अब से कुछ देर पहले की कि आज चौधरी फहद इलियास के सराय आलमगीर बार ने इस वाक़े का, उनकी गिरफ्तारी का, उनको यूं उठा लिए जाने का सख्त नोटिस लिया था। बार ने आज एक मुजम्मती करारदाद भी मंजूर की और एक बयान जारी किया कि रात की तारीकी में यूं सराय आलमगीर बार के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन का उठा लिया जाना बाइस मुजम्मत है। महज एक सियासी जमात से ताल्लुक होने की बिना पर उनको यूं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर उनकी जो गिरफ्तारी का मामला है ये हल ना हुआ तो फिर सराय आलमगीर बार रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी। और शायद नाज़रीन, ये सराय आलमगीर बार की बर वक्त जो आप इसको एक्शन कह लें या इसको आप धमकी कह लें, ये काम आ गई। खबर कुछ यूं है कि चौधरी फहद इलियास एडवोकेट की आज
जमानत जो है वो मंजूर हो गई है इस मुकदमे में, जो कि 21/24 FIR नंबर सराय आलमगीर थाने में दर्ज हुआ। नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद इलियास जो कि अपनी इलेक्शन कैंपेन हल्के में जारी रखे हुए हैं, उनका ये कहना था इस पर तबसरा करते हुए अपने बेटे की गिरफ्तारी पर कि ये बुज़दिलों का काम है यूं छुप कर वार करना, और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि वो मर्द बने, मुकाबला करें, इलेक्शन का मैदान लगा है। और नाज़रीन, साथ ही उनका ये कहना था कि ये एक मुकदमा है, अगर हमारे खिलाफ इस तरह की 20 FIR भी काट दी जाएं तो हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं, ना ही हम पीछे हटने वाले हैं, और हम अपने नजरिए पर डट के खड़े हैं। ये कहना था चौधरी मोहम्मद इलियास का। अब नाज़रीन, देखना यह है कि चौधरी मोहम्मद इलियास हों NA 62 से, NA 63 से चौधरी साजिद यूसुफ चन्नी हों, और NA 63 से चौधरी परवेज इलाही और उनकी जो खानदान की खवातीन हैं, समीरा इलाही, कैसरा इलाही, इसी तरह नाज़रीन मुदस्सर रजा मछियाना है। और बात करें हम लाला मूसा NA 65 की, तो यहां से कुल्लेवाल सादात के सैयद वजाहत हुसैन शाह, जिनके फैमिली के करीबी अजीज़ो अकारब को उठाया गया पैदर पे। पहले फैजुल हसन शाह के बेटे मेहदी शाह को उठाया गया, फिर उससे अगले रोज सैयद फैजुल हसन शाह के भतीजे जो कि नाबीना भी हैं उनको उठा लिया गया, सैयद अली रजा शाह को। फिर खबर आई कि उनके और करीबी साथियों को भी उठा लिया गया। अब नाज़रीन, देखना यह है कि क्या ये जबर का सिलसिला जो 8 फरवरी नजदीक आएगी बढ़ेगा या कम होगा। कम होने का इम्कान नजर नहीं आता। और क्या टारगेट पर हैं सारे मरकजी उम्मीदवार जो PTI के नामजद करता है 4 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तों पर, क्या उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। नाज़रीन, ये थी खबर आज के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।